आज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। आज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ज़ाहिर है गवर्नर राज की बातें, कल MNAs का तमाम सामने आना, सिंध हाउस में उनकी मौजूदगी, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या मामलात आप लोगों के पूरी तरीके से हाथ में आ चुके हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मामलात हाथ में आने या उसकी बात नहीं है, लेकिन मामलात हुकूमत के हाथ से निकल गए हैं और वो आज से नहीं है। ये जितने MNAs आपको नजर आए और जो सामने आके अभी बात कर रहे हैं, क्या वो आज पहली दफा बात कर रहे हैं? वो ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस भी करते रहे हैं, वो मीडिया पे भी करते रहे हैं, इत्तेहादी भी इनको थ्रू आउट द टेन्योर जो है वो इनको चार्जशीट कर रहे थे। अब इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब उनको सामने उनकी पार्लिमानी पार्टी में भी लोग उन पे अदम एतमाद कर रहे हैं, इत्तेहादी भी उनके साथ चलने के लिए उनको जो है वो करने के लिए, तो उनका इस तरह से ओहदे पे चिमटा रहना, मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही अफसोसनाक है। इमरान खान साहब ने तो कहा था उनको इक़्तिदार का शौक ही नहीं है, उनको जो है वो असूलों पे सौदेबाजी नहीं करेंगे। और उन्होंने जब पिछली दफा एतमाद का वोट लिया था 4 मार्च को, तो उस पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा था, अगर मेरे MNA मुझे कहें कि मैं नालायक हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, मैं चला जाऊंगा। अब MNAs और किस तरह से इमरान खान साहब कहें कि उनको जाना चाहिए? तो वो आपको सही लगता है कि ये जो कर रहे हैं MNAs बगैर इस्तीफा दिए, जिस तरीके से ये वहाँ बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं ज़मीर की आवाज़ अदा किया है, ये कोई भी सियासतदान हो या कोई भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, क्या उसके लिए ये कानून ठीक बात है कि वो पार्टी में होते हुए इस तरह की बात करे? अच्छा, तो फिर जिस तरह से ये लाए गए थे वो ठीक बात थी? जिस तरह से टिकटें वापस करा के जो है वो जबरदस्ती लोगों को फोने करा के धमकियां दिलवा के उनको बनी गाला भिजवाया गया था, वो ठीक बात थी? और अदम एतमाद की शिक आर्टिकल के अंदर इसीलिए रखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसलिए रखी गई है कि आप अगर वजीर आजम की या हुकूमत की जो है ये वो जो बादशाहत इमरान खान जिसका भी जिक्र किया करते थे ना, आज उसी बादशाहत पे वो अमल करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अदम एतमाद इसलिए रखी जाती है कि अगर आपको किसी हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, आज से नहीं कह रहे, वो आपको साल से कह रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी कहते हैं, आपके बुजुर्ग भी उनके अपने कैबिनेट इजलास में कहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के सिर पे असर नहीं होता। अवाम उनको कहती है, अवाम उनको रोती है, वो कहते हैं मुझे आलू और टमाटर की फिक्र ही कोई नहीं, मैं उसके लिए तो आया नहीं था। तो फिर इनका क्या करें? इनके के साथ क्या हो सकता है? ये जिनको कल जो है वो शहजादा जो है वो तोड़ के जो है विकटें गिरा रहा था, आज वो शहजादा जो है जब उसकी है तो वो गलत कैसे हो गया? अच्छा, ये बताइए कि वो अभी आज की खबर आई है कि आप लोगों ने रिक्वेजिशन तैयार कर ली है वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की, वो कब तक जमा कराई जाएगी? ये हमारी तैयारी पूरी है जी, लेकिन ये है कि वो जाहिर है हम जब उसको जमा कराएंगे यकीनन मीडिया के सामने उसको ले आएंगे, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत जल्द होगा जो भी होगा। और ये जो आपने मुझसे सवाल पिछला पूछा था उसके ऊपर अगर आपको 10 मार्च याद हो, आपके अपने चैनल पे भी आपने ब्रेकिंग चलाई थी। इमरान खान साहब ने जो पिछले 3 साल से हमारे लोटे तैयार किए हुए हैं, जिनको उस वक्त पार्टी से इस्तीफा दिला के उनको कहा कि जाएं आप अपनी पार्टी में इस्तीफा देके जो है वो फिर मुझे मिलने आए, उनसे बनी गाला में मुलाकातें होती रही, उनको फंड दिए जाते रहे, उन्होंने कहा कि जाओ पार्टी तोड़ जाके नून लीग की। तब इमरान खान की अखलाकी जवाब कहाँ थे? तब इमरान खान की जो ये आज वो रोना पिटना वो डाल रहे हैं कि जी मेरे साथ गलत हो गया है, तो जो हमारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे उसको क्या कहूँ? तो अगर वो गलत कर रहे थे, क्या आप समझती हैं अज़मा साहिबा? जी हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी, हमने कोई ग्रुप खुद नहीं बनाया, ये लोग जो है, और हमने किसी को जो है वो आने के लिए नहीं कहा। अच्छा। हमारे जो है वो लीडर्स ने बैठा के जो है वो पार्टी तोड़ने के लिए उनको शय नहीं दी। हमारे जो हमारा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो चीफ मिनिस्टर हाउस में इनको बैठा के इनका पूरा फोटो सेशन कराए और कहे कि हमने जो है वो गुलजार साहब के ऊपर पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी के खिलाफ, तो ये लोग खुद जो है वो, और फिर ये है कि ये MNAs हैं, ये लाखों वोट लेके आते हैं, ये असद उमर, फवाद चौधरी, ये सारे पहली दफा इलेक्ट हुए, पहली और आखिरी दफा। इन लोगों ने हल्कों में वापस जाना, वो कहते हैं हम हल्कों में वापस नहीं जा सकते, और फिर वो इसके खिलाफ कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हैं कि हम डी-सीट होने के लिए तैयार हैं, जो है वो इस कॉन्सिक्वेंस के ऊपर कि हम इमरान खान के खिलाफ वोट दे रहे हैं, चूंकि हम उनको जो सजा है वो डी-सीट हो जाएंगे, तो इस पर गलत क्या है? अच्छा अज़मा साहिबा, अब ज़ाहिर है ये जितनी भी सूरत हाल है, अभी खबर आई कि जो वो अरकान पार्लियामेंट जो वहाँ पर मौजूद सिंध हाउस में, उनको वहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है उनको? मुझे नहीं मालूम, मेरे पास इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। अच्छा, तो ये कब से वहाँ पर मौजूद थे? पीपल्स पार्टी कहती है हमने तो नहीं इनको यहाँ पर कहा आने को, किसने कहा?
ये उस दिन से मौजूद हैं जिस दिन से पार्लियामेंट्री लॉजिक्स के ऊपर हमला किया गया था। अच्छा। आपने अगर इनके सुने हुए हो तो लोगों के जो आपके एमएनएज हैं, हाँ। उनके पार्लियामेंट लॉजिक्स के अंदर धावा बोलना, वहां पर उनकी रैकी करना, उनके जो है वो उनको डराने धमकाने की कोशिश करना, ये पार्लियामेंट के कौन से रूल्स के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी खिदमत हो रही है? इन्होंने खुद डराया धमकाया अपने लोगों को, और उनको कहते हैं उनको, और फिर इमरान खान खुद कह रहा है मैं गोली मार दूंगा, मेरे निशाने पे हैं, इनको मैं लोग जो है वो इनका ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उसके बाद फिर वो क्या करें? उनको कहाँ जाना चाहिए? जब रियासत जो है जिसकी जिम्मेदारी है उनको अमन और अमन अमान सूरत हाल बेहतर रखना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, जब रियासत खुद जो है वो इन हरबों पे उतरी हो तो फिर वो बेचारे कहाँ जाएं? कहीं ना कहीं तो मदद मांगेंगे ना। और ये इस सारी सूरत हाल में सिंध में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमाल है, सिंध के अंदर जो है वो फॉरवर्ड ग्रुप आ गए सामने, जितने पंजाब में आ गए हैं। गवर्नर राज लगना फिर तो पंजाब में लगना चाहिए ना, जहाँ बुजदार के वो अल्टीमेटम बारे दवे आज जो है वो तरीन ग्रुप के जो है उसने मंडे तक का अल्टीमेटम बुजदार साहब को इस्तीफा देना होगा। सो फिर इतना शौक है इनको गवर्नर राज लगाने का, तो वहां लगाए ना जहाँ सुबह चल ही नहीं रहा, जहाँ बेड़ा गर्क हो गया, जहाँ 10 हिस्से बन गए आपकी जो है पार्लियामेंट्री पार्टी के, फिर वहां गवर्नर राज लगना चाहिए था। ये तमाशा यहाँ क्यों करना है इनको? अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये जो बात की जा रही है कि वोटिंग की नौबत ही नहीं आएगी, तो क्या वाकई वोटिंग की नौबत नहीं आएगी? इस महीने से, इस महीना खत्म होने से पहले फैसला हो जाएगा क्या होना है? असूलन तो देखो इसको परसों हो जाना चाहिए था, जब जो है वो बल्कि कल जब पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर से भी 24 लोग अगर इत्तेमाद कर रहे हैं तो जरा जहन में रखें कि ये जो है ये 10 वोटों की हुकूमत है, उसमें 24 वोट इनके खिलाफ अगर अभी से खड़े हो गए हैं तो इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं रह जाता, ना सियासी, इखलाकी तो खैर मैं कहती नहीं क्योंकि उनके खिलाफ उनके पास है नहीं, ना सियासी और ना कानूनी। उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार उनकी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी ने आधी कुछ दिनों में फैसला कर लेंगे, तो इमरान खान क्यों चिमटे रहेंगे? किस पाकिस्तान के अंदर कोई वजीर आजम नहीं है कानूनी तौर पर, क्योंकि उनके पास एतमाद का वोट अब नहीं है, उनके ऊपर अदम एतमाद उनकी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी ने कर दिया है। सो पाकिस्तान इस वक्त अमलन बगैर वजीर आजम के, बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है और गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा है। और इमरान खान को खुद ही चाहिए कि वो, मुझे ये लगता है कि 27 तारीख का जो है वो पिट स्यापा इसीलिए करना है, वो पिट स्यापा करना है, अपने आप को मजलूम साबित करना है, वो महंगाई के ऊपर तमाम चीजों के ऊपर जो है वो पर्दापोशी करके अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर बना के, तो उसके बाद ये इस्तीफा इनको दे देना चाहिए। वोटिंग की तरफ जाएंगे तो बहुत बुरी हालात होंगे। अच्छा। मुझे लगता है कि से तादाद हो रही है, मुझे लगता है इमरान खान के साथ 100 बंदा भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात। अच्छा, बस अजमा साहब आखिर में बता दीजिए, लॉन्ग मार्च जो करने जा रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च होगा या वहां बैठे रहेंगे, क्योंकि 27 को इनका भी जलसा है? देखिए, इनका तो कोई काम नहीं है वहाँ, ये अपना कॉन्सर्ट कहीं और कर लेना, इन्होंने कॉन्सर्ट ही करना होता है, ये कॉन्सर्ट कहीं और कर ले, इन्होंने तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर नहीं जाना है ना। हमारे मेंबर्स ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाना है, क्योंकि हमने अदम एतमाद हमारी है, हमने वहां पर बंदे पूरे करने हैं। तो हमारे बंदों को रोकने की बात कर रहे हैं, ये वहां पर जो है वो बदमाशी करने की बात कर रहे हैं, तो वो हम नहीं करने देंगे। हम वहां मौजूद होंगे, अपने एमएनए को कवर देंगे और हमारे एमएनए हर सूरत हाल में पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाकर अपना आईनी हक इस्तेमाल करें। यानी कि आप ये कह रही है वोटिंग डे तक आप लोग वहीं मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।